होना चाहिए। इसमें एक कन्वर्शन के नाम से जो है इसमें हम लोग कानून बना के हमें जो दबाव डाल रहा है तो इसमें हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन महसूस होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अफरा नहीं हो के भी दूसरा भी लॉ बना सकता था, लेकिन अफरा ही क्यों, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग उसको तो ये तो ज़रूरी नहीं है अफरा, तो बिना अफरा से हम लोग पहले से हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहे। इसके बाद आज जितने भी हमारे बीच जो विश्वासी अलग अलग कलिशाओं से आए हैं, उन सभी को भी recorder baru minggu yang kami delok ibom nang delok data lalen punang confidence ke ibom ye iwan itu personal detail upak yang mau keran question itu nang bom hingga agak mama tak ada pakai sungai nak ulu isu ke raja nak upak patang mang kerja ulu ke ratan ulu ke ringan belum itu hingga kerang upak ini lah himpul pas kalau dalam khबर लोग कहिला उpak लोग पे hingga ulu besar kini hingga ulu imam pamul atale baptisma atale isu ada hitung forhi dan lugon tola upak लोग आपको आपका एक तो आज हम लोग सियांग टुडे का टीम जो है फार्म यार्ड पे आया हुआ था, जो कि आज यहाँ पे अफरा को लेके यहाँ में पीसफुल धरना सियांग क्रिश्चियन फोरम के द्वारा किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक अन्य है, तो इससे हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। अन्य अमन पोपी होता है ngok amune Mrs. Omek Tamuk delongo tajum dolul dudung pas mail do dudung ओ देमलो अन्य नुलु हो हिलो को हो आबो मिनाम आई नु हो गेदर नाम नुलु इनको टारगेट को काला होलो एम को काला हो जना दुदुन ngolu silo solo ngolu ko Arunachal Pradesh si apram lagu dopem labulo meeting ko dudung dem apradem lagu milo ngolu Kristen na ngulum boje ko iriya emla dem bil dem lagu madopem la ngolu taka angu dinimisn nok gedum sidala ngol silo yai sediga karalo ngulu kumsidung aru dam darna ngulu dubom sinam darna hime ngulu ka kumsinam turna sedubu torik sieru pemla tadbiru rupam langol menam sidung दम इना में अन्य अगर इफ नुलु हिलो को धरना पीसफुल धरना इबो मिनाम सक्सेस मा इमलो हम नु नेक्स्ट स्टेप कप नुलु ये मुदुन dem ngo yaga bomana de ngo dem lulamang idokom si ngoluka kumsinam Kristen ngoluka kumsinam si ngoluka turna sedu ngoluka sedu tayong tel turudung emla ngolu biswas ko kadung si lo kay success mangkom one day ko success ru yemla ngoka biswas lo ngoluk takam ko biswas lo kadung दम नक्तर ब्लॉक अरुणाचल गवर्नमेंट दलोक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नक्तर ब्लॉक इनको अपील कोल काइन ada tuhi ngo appeal yang ngo lupanam kamang ngo tu yaga bomat umum sadaron amiko silo darna lo etenpem adu ngo appeal yang lupanam kamang idokom ngong menam ko ngok apusong menam ko dong ngok ke namda dedu ko idokom bulung olum Kristanam inyok pem la dedu ko bulu tornam ranam rupa ibom dokom ngolu turna sedu me kumsin ngolum adu lokom bul inyong mai सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुमन तेंग। तो सर आप लोग आज यहाँ में जो अफरा को लेके जो धरना है, पीसफुल जो धरना कर रहे हैं, तो यहाँ आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो हम लोग यहाँ आज तो शुरुआत है, तो अफरा का जो ये रूल कानून बनाने वाला था तो अभी शुरू होगा बोल के अरुणाचल गवर्नमेंट
तरफ से ये बात हो गया, तो हम लोग उसको तो ये तो ज़रूरी नहीं है अपरा, तो बिना अपरा से हम लोग पहले से यहाँ में भाई बंधु हिसाब से पीसफुली अच्छा से बैठ रहा है, शांति से बैठ रहा है। तो फिर इसका अंदर में फिर अपरा एक तो कानून लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सोचता है ज़रूरत नहीं है अपरा लगाने का अलग से। इसलिए हम लोग आज शुरुआत है हम लोग का ये आज तो धरना। फिर हम लोग अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगा फिर हम लोग अपना कानूनी रास्ता हम लोग भी ढूंढते रहेगा, जब तक हम लोग चाहता है कि अपरा को ये रिपील होना है। फिर पहले का जैसे चला था वैसे भाई बंधु हिसाब से आराम से सब मिल के रहना चाहिए। तो सर आपका तरफ से गवर्नमेंट को लेके ये चीज़ को क्या अपील रहेगा? हाँ, हम लोग का तरफ से तो अपील है कि ये रिपील होना है, अपरा को नहीं लागू नहीं करना है। अब रिपील करके इसको मतलब कानून से हम लोग का ये अरुणाचल सरकार से असेंबली में इसको रिपील करके इसको ख़त्म कर देना है। ज़रूरत नहीं है अपरा को, अपरा लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ में शांति से हम लोग रहता है, आराम से रहता है। तो फिर यहाँ में ये दूसरा ये कानून लगा के हम लोग को बर्बाद कर देगा। अंदर में हम लोग का ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा इसी को लेके। इसलिए अगर वो तो हम लोग का माँ पिताजी का जैसा है ये गवर्नमेंट, तो हम लोग को एक परिवार जैसा रहने के लिए तो इसको लागू नहीं करना है। ये लागू करने से हम लोग अलग अलग हो जाएगा, तो फिर हम लोग का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए शांति से रहने दीजिए, अपरा को रिपील कीजिए, बस शांति से आराम से हम लोग बैठेगा। ठीक है, थैंक यू सर। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ ये है कि हमें जो आस्था को परिवर्तन करने में ये डीसी के साथ हमको परमिशन लेना होगा, ये कोई बात नहीं होगा। इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि जो अपने में जिसको जो ये अच्छा लगता है तो उसमें मतलब उसका हमारे संविधान के मुताबिक जो है धर्म में जो आस्था को अपना परिवर्तन करने के लिए देना चाहिए। इसमें एक कन्वर्शन के नाम से जो है इसमें हम कानून बना के हमें जो दबाव डाल रहा है, तो इसमें हमको डिस्क्रिमिनेशन महसूस होता है, तो ये नहीं होना चाहिए सर। और बहुत सारे अलग अलग जगह से यहाँ पर भाग लेने बहुत सारे लोग आए, कोई इंटीरियर पार्ट ऑफ विलेज से भी कोई आए और बहुत सारा वॉलंटियर भी थे यहाँ पर, लगभग 2-3 हज़ार के करीब थे। तो आप उनको कुछ मैसेज अगर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने दूर से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए थे। मैं जो विश्वासी वो बहुत दूर दराज से आके यहाँ पर आज की शांतिपूर्वक धरना पर जो सहभागी रहा उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारे इस तरह के कार्यक्रम में उन लोग हमको साथ देंगे और हम एक दिन कामयाब भी होंगे और इसका अपरा को रिपील करने में हम कामयाब होंगे, मुझे विश्वास है। और ये जो रूल है अभी इम्प्लीमेंट तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको रूल को जैसे गाइडलाइन सब बना रहे हैं, जैसे खबर मिला, तो अभी तक आपकी टीम की तरफ से और जितने भी क्रिश्चियन प्योरम है, जो अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन प्योरम की तरफ से गवर्नमेंट को अभी तक किस हाल पर है, जैसे बात कैसे किया और गवर्नमेंट का अभी तक क्या रिस्पॉन्स रहा, ये थोड़ा अपडेट कर दीजिए। गवर्नमेंट ने 1978 में अपना बिल पास कर चुका है, अभी उसको रूल बना रहा है। गवर्नमेंट तो इसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करने से हमारे जो लोगों में आपसी मतभेद होकर जो यहाँ पर जो हिंसा की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल सरकार से भी मेरा ये एक विनती है, इस चीज़ को जल्दी सोच समझ के लागू करना चाहिए। इसको सोचे समझे जल्दीबाजी करेंगे तो इसमें बहुत कुछ खराब, जैसे मणिपुर जैसे सिचुएशन भी होने की संभावना है। तो इसलिए मैं हमारी वर्तमान सरकार से मेरी अपील है, थोड़ा सा इस चीज़ को जो इम्प्लीमेंट करने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और रिपील का भी सब आपने डिमांड पर यूज़ किया, तो रिपील कौन सा सेक्शन को रिपील का आप लोग डिमांड कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा अगर आप बता दें। हमारे विश्वास से तो हम रिपील
का कहने का मतलब जो है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इन तौर पर रिपील करना चाहिए। इसमें ऐसे कोई बिल आना नहीं चाहिए कि जो हमारी आस्था पर जो प्रभाव डाले और जो लोगों को इसमें भेदभाव क्रिएट करके जो है एक भविष्य में जो है मतलब हिंसक घटना की संभावना हो रहा है, इस चीज़ को होने नहीं देने के लिए जो है इन तौर पर रिपील करना चाहिए। सर, और ये सुनने में ऐसा भी है कि एसटी सर्टिफिकेट नहीं देगा जो क्रिश्चियन होगा, तो वैसा में आप क्या बोलना चाहिए? ऐसे कोई बात नहीं, इसमें हम लोग को मतलब ऐसा चिंता नहीं। जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया में जो ऑलरेडी रहता है उसको एसटी वो नहीं कर सकता, और एसटी को ग्रहण करने में बहुत से ऐसे नियम है, मतलब उसका नियम नीति है, तो उसमें हम एसटी को हमारे से चीनने के लिए जो है हम अभी भी अपना भाषा करता है तो और हम अपना ड्रेस पहनता है, तो हम इसका विश्वास को परिवर्तन करने से एसटी हमसे चीन नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक 1978 जैसे कि इट मींस आई थिंक 47 इयर्स जिसको अभी तक आप लोग अपोज करते आए हैं। तो अभी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सियांग क्रिश्चियन फोरम की तरफ से आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो what will be your final message to the entire Christian community people जो अभी ये वीडियो को देख रहे हैं? जो इस वीडियो को देखने वाले जो हमारे विश्वासी साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब आगे भी हम लोग इस तरह से जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक हमारी सारा स्टेट में जो है इस तरह से करके हम नेशनल लेवल में इस मूवमेंट को पहुँचाएंगे। तो पहुँचाने के लिए हम लोग को सहयोग देना चाहिए। आगे चल के जो हम लोग जब तक हम लोग इसको रिपील नहीं करता है तब तक हम लोग स्ट्रगल जारी रहेगा। थैंक यू। क्या एक लाएगा अफरा अगर सही मायने से सिर्फ अफरा नहीं हो के भी दूसरा भी लॉ बना सकता था, लेकिन अफरा ही क्यों, ये हम लोग का क्वेश्चन है। बनाया भी है तो उसमें ऐसा एक्ट क्यों बनाया जिसको कि एक बहुत बड़ा पनिशमेंट, एक मर्डर केस जैसा हम लोग को कन्वर्जन करने से पनिशमेंट देने का कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया अफरा को। इसलिए हम लोग के लिए ये अफरा जो है एक ऐसा कानून है कि आने वाला समय में उसको मिसयूज भी कर सकेगा। इसीलिए हम लोग आने वाला समय के लिए बहुत डरता है, हमारा जनरेशन के लिए डरता है, क्योंकि व्हेन लॉ इज़ मिसयूज वो बहुत डैमेज करता है एक इंडिविजुअल लाइफ को। और स्पेशली ये रिलीजन तो अपना पर्सनल आस्था है जिसको कि हम मानता है और विश्वास करता है, ये अपना अपना इंडिविजुअल विश्वास है। इसके ऊपर में एक ऐसा कानून बनाना कि जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह जैसा कन्वर्जन होने से गुनाह जैसा बना दिया, इसलिए अफरा हम लोग के लिए फेवरेबल नहीं है और इस कानून को हम लोग नहीं मानता है। और स्पेशली ह्यूमन राइट्स के लिए भी ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा वायलेशन है, क्योंकि अगर इंडिया में सेकुलरिज्म को देखा जाए और आर्टिकल 25 को देखा जाए, बेसिकली हम लोग को इंडिविजुअल लाइफ के लिए अपना प्राइवेसी के लिए बहुत सा राइट दिया गया है जिसको कि ये कानून जो है वायलेट करता है। इसलिए अफरा हम लोग के लिए एक ऐसा कानून लाया है जो नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत बड़ा एक एक्ट है जो हम लोग का अगेंस्ट में है। इसलिए हम लोग ये जो है अफरा को हम लोग रिपील के लिए रिक्वेस्ट किया है। सर, ये एक्ट में जो है ना अफरा है, इसमें जो बताया है कि आप जब अपना जो रिलीजन है चेंज करने के लिए करते हैं तब आपको डिप्टी कमिश्नर से एक पास करना पड़ेगा ना, तभी जाके आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना तक ही है क्या और भी है इसमें? और भी है, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को नहीं, ये तो अपना राइट ऑफ प्राइवेसी को भी ये वायलेट करके ये एक्ट बनाया गया। हम अपना आस्था के लिए, अपना विश्वास के लिए क्यों एक दूसरे किसी को पूछेगा? हिज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन वो मेरा ऊपर में मेरा जो पर्सनल लाइफ है, मेरा जो अपना रिलीजन है, मेरा जो अपना विश्वास है, उसको हम एडवर्टाइज क्यों करेगा? अगर हम विश्वास कर रहा है तो विश्वास करें, ये तो मेरा अपना मामला है। ये मेरा विश्वास का वजह से तो किसी को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है, या हम कोई ऐसा गुनाह नहीं कर रहा है कि किसी को दिकदारी या तो किसी का ऊपर में हमने गुनाह कर दिया। ये तो नहीं, अपना पर्सनल ये विश्वास के लिए हम एक डिप्टी कमिश्नर को क्यों रिपोर्ट देगा और उससे क्यों परमिशन मांगेगा? मेरा लाइफ को वो अपना ये कैसा प्राइवेट बना सकेगा? मेरा अपना लाइफ तो अपना है, इसलिए डिप्टी कमिश्नर को पूछने का उससे परमिशन मांगने का क्वेश्चन एराइज ही नहीं होता है। रिलीजन एक ऐसा चीज़ है जो अपना विश्वास है, अपना है और पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, जिसको कि कोई दूसरा इंडिविजुअल और या तो बाहर से कोई इंटरफेयर करना भी एक बहुत बड़ा
गुनाह है। Sir, what will be your next step if your demands are not addressed? डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो हम लोग कंटिन्यू जारी रहेगा और हम लोग आज का समय ऐसा समय है जो कोई भी ज्ञान से पीछे नहीं है। हम लोग लॉ का बारे में भी जानता है, इसका प्रोसीडिंग्स किस प्रकार से होता है वो भी हम लोग जानता है और कहाँ लूप होल से वो भी हम लोग जानता है। हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस का साथ साथ में हम लोग कानूनी सलाह के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ का कानूनी सलाह कहाँ कहाँ ज़रूरी है उसको हम लोग प्रोसेस में जाएंगे और अगर सबसे हाईएस्ट बॉडी कानून में अगर हम लोग लास्ट में जाना पड़ेगा भी तो हम लोग का लास्ट फाइनली हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे बिकॉज वी बिलीव कि इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट्स अ वायलेशन ऑफ योर पर्सनल राइट, इट्स अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑल्सो, इवन इट्स अ वायलेशन ऑफ बेसिक ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का भी हम लोग वायलेट कर रहा है। अगर हम सेकुलरिज्म को फॉलो करेगा, सेकुलरिज्म अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम लोग को वो राइट को अवेल करने का ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का राइट है, उसको हम लोग कभी भी वायलेट होने नहीं देगा और उस वायलेशन अगर होगा तो हम लोग कानून का हाथ जरूर थामेगा। ये हम लोग का लास्ट एंड फाइनल होगा। वी विल रिपील बाय एनी मीन्स, बाय एनी वेज, बिकॉज लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड और हम लोग का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सिटीजन के लिए हम लोग को बचाने के लिए एक कानून है, उसको हम लोग वो अवेल करने के लिए लास्ट एंड फाइनल हम लोग का स्टेप होगा।